जय श्री गणेशाय नमः। आप सबको राम राम, सबको नमस्ते। जय भाई कार्तिक माथम सुनो 33 मार्ग। ठीक है। सूत जी ने कहा, इतनी कथा सत्यभामा को सुनाकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज संध्या करने के लिए महल के भीतर चले गए। ये कार्तिक मास का व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है तथा भक्ति का प्रदान करने वाले हैं। रात्रि जागरण, प्रातःकाल का स्नान, तुलसी वर्षिंचना, उद्यापन और दीपदान, यह 5 कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाली है, इसीलिए इसका पालन अवश्य करना चाहिए। ऋषियों ने कहा, भगवान विष्णु का प्रिय, अधिक फल का देने वाला, शरीर के रोम रोम का प्रसन्न रखने वाला इतिहास पूर्व है। जो कार्तिक माहात्म्य आपने कहा है, मोक्ष की चाह न करने वाले का भाग्य के इच्छुक मनुष्य को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। किंतु हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं, वह ये कि यदि कार्तिक मास का व्रत करने वाले किसी संकट में फंस जाए या वह जंगल में हो या अथवा वह किसी रोग से ग्रस्त हो जाए तो फिर वह कार्तिक का व्रत किस प्रकार करे, क्योंकि यह विष्णु भगवान का अति से प्रिय तथा मुक्ति भक्ति प्रदान करने वाला व्रत किसी प्रकार भी नहीं छोड़ना चाहिए। श्री सूर्य जी ने उत्तर दिया, यदि कार्तिक व्रती किसी संकट में फंस जाए तो वीरता के साथ भगवान शंकर तथा भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर जागरण अवश्य करे। यदि भगवान शंकर का मंदिर या भगवान विष्णु का मंदिर पास न हो तो जिस किसी भी देवता का मंदिर पास में हो उससे में जाकर रात्रि में जागरण करे। अगर घना जंगल हो तो फिर पीपल के वृक्ष के नीचे अथवा तुलसी के वन में जागरण करे। भगवान विष्णु की मूर्ति के सम्मुख बैठकर भगवान विष्णु का कीर्तन करिए। ऐसा करने से 1000 गौ के दान के बराबर फल मिलता है। जो व्यक्ति विष्णु के कीर्तन में बाजा बजाते हैं उसको बाद में ये के बराबर फल मिलता है। और हरि कीर्तन में नृत्य करने वाले प्राणी को समस्त तीर्थों में स्नान करने वाला फल मिलता है। किसी संकट के समय या रोगी हो जाने पर और यदि जन न मिल सके तो केवल भगवान विष्णु के नाम मात्र से मार्जनी कर ले। यदि उद्यापन न कर सके तो व्रत की पूर्ति के लिए केवल ब्राह्मण को भोजन ही करवा देवे, क्योंकि ब्राह्मणों के प्रसन्न होने से भगवान के विष्णु भी प्रसन्न रहते हैं। यदि आप दीप दान न कर सके तो दूसरे के दीप की वायु आदि से भली भांति रक्षा करें। और यदि तुलसी का पौधा पास न हो तो विष्णु ब्रह्मांड की पूजा कर लेवे, क्योंकि भगवान विष्णु सदा अपने भक्तों के निकट ही रहते हैं। इन सब के न होने पर व्रती ब्राह्मण को पीपल और वृक्ष की श्रद्धा से सेवा करे। शौनक आदि ऋषियों ने कहा, आपने गो तथा ब्राह्मणों के सदस्य पीपल और वृक्षों को क्यों बतलाया है, और सभी वृक्षों में पीपल का वृक्ष और वृक्ष श्रेष्ठ क्यों कहे गए हैं। सूर्य जी ने कहा, पीपल का वृक्ष साक्षात विष्णु भगवान है, वट वृक्ष साक्षात शंकर भगवान है और पलाश का वृक्ष साक्षात ब्रह्मा है। इन वृक्षों की पूजा, सेवा तथा दर्शन से सब पापों का नाश होता है। ऋषियों ने कहा, प्रभु हमें लोगों को इसमें शंका है कि ब्रह्मा विष्णु और शंकर वर्ष रूप क्यों हुए, आप कृपा करके हमें बतलाइए। श्री सूर्य जी ने कहा, प्राचीन काल में भगवान शंकर और पार्वती विहार कर रहे थे कि उस समय उनके विहार में इंधन डालने के विचार से ब्रह्मांड का रूप धारण करके अग्निदेव वहाँ ऊपर गए। विहार के आनंद का नाश हो जाने के कारण से क्रोध में भरकर श्री पार्वती जी ने समस्त देवताओं को श्राप दे डाला। पार्वती जी ने कहा, हे देवताओं, विशेष सुख तो कीट पतंगे भी जानते हैं, उनमें आप लोगों ने देवता होकर ईंधन डाला है, इसीलिए आप सब लोग वृक्ष हो जाए। सूर्य जी ने कहा, इस प्रकार क्रोधित पार्वती जी के श्राप देने से सब देवता वृक्ष हो गए। इसी कारण भगवान विष्णु तथा शंकर भगवान दोनों पीपल और वृक्ष हो गए। इसी कारण भगवान विष्णु का शनिदेव के साथ भोग होने के कारण केवल शनिवार को ही पीपल को स्पर्श करना चाहिए और किसी दिन नहीं। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय हो। ठीक है, आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। श्रीमन आज रविवार, 4 रविवार, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
भजमने नारायण 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 रटे नारायण 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 तुलसी नारायण 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 गीता मांगो ते रामायण नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। आज की आनंद की जय। हाँ, मेरी सब आपको वीडियो देखना और आनंद से कथा सुनना। कथा बहुत बढ़िया, चाहे कथा रोज नहीं छठ 12 महीना सुनो, कोई डर नहीं कि 12 महीना है 12 महीना सुनो, 13 महीना सुनो, 12 महीना सुनो, बहुत बढ़िया पाठ है। सुन वाला घर में सुख शांति और वैभव मणि। हाँ, जय धन वैभव लक्ष्मी माता की जय हो, तुलसी माता सीताराम की जय हो, साधु राम जी की जय जयकार हो, आप सबकी जय जयकार हो। और सूर्य उठ वासन नालियाना स्नान करना तो सब काम हो जाए। बस कार्तिक महीना वाला तो ठंडा पानी से नहा रही हूँ। हाँ, कोनी तो सी लागे, बस मंगरा पर गिरा थोड़ी सी लागे है, आराम को नहा लिया आराम से। नारी चाय। धन्यवाद आपसे।